हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे लेटर सीरीज़। देखिए, नंबर सीरीज़ जैसे भी थी हमने ख़त्म की है। उसमें एक क्वेश्चन था जो थोड़ा गलत हो गया था, वो मैं आपको करवा दूंगा। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, लेटर सीरीज़ आज हमने स्टार्ट करनी है। और देखिए, लेटर सीरीज़ में और नंबर सीरीज़ में बस यही डिफरेंस है कि नंबर सीरीज़ में क्या दिया होता है, आपको नंबर्स दिए होते हैं और उनको सेपरेट किया होता है बाय कॉमास, और हमें जो नेक्स्ट वाला जो नंबर होता है वो हमें प्रिडिक्ट करना होता है बाय फॉलोइंग द पैटर्न। पैटर्न समझ के हमें ये देखना पड़ता है कि अगला नंबर क्या आएगा। ठीक है ना। वैसे ही लेटर सीरीज में होगा कि लेटर सीरीज में क्या होगा कि लेटर्स, अब लेटर्स की एक सीरीज दी होगी, मींस इंग्लिश लेटर्स की एक सीरीज दी होगी। ठीक है। अब उसके बाद हमें उस पर्टिकुलर जो एंड वाला जो एक लेटर होगा, उस पर्टिकुलर लेटर के बाद हमें देखना है कि कौन सा लेटर आएगा। ठीक है। अब देखिए, लेटर वही इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश लेटर्स, वो आपको पता होने चाहिए, वो तो खैर पता होंगे ही आपको। तो उसी के ऊपर ये पूरी सीरीज़ क्या बेस्ड है। ठीक है। अब देखिए, आपको समझ आ गई। और एक और चीज़ है कि लेटर सीरीज में क्या होता है कि लेटर, एक एक लेटर दिया हो सकता है कि जैसे एक लेटर दिया फिर कॉमा, दूसरा लेटर दिया फिर कॉमा, जैसे कि एक्स, एक सेकंड, जैसे कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो दो लेटर्स की सीरीज दी हो, जस्ट लाइक, जैसे कि एक्स वाई कोमा वाई जेड कोमा जेड एक्स। ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है कि तीन तीन लेटर्स की सीरीज दी हो, चार चार लेटर्स की सीरीज दी हो। तो उसी पे डिपेंड होती है आपकी लेटर सीरीज। और लेटर सीरीज जो है, ये नंबर सीरीज से, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी आसान है। नंबर सीरीज से थोड़ी आसान है क्योंकि इसमें पैटर्न को समझना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू नंबर सीरीज। अब देखिए, लेटर सीरीज में आपको पता ही है कि आपके जो इंग्लिश लेटर्स हैं वो कितने हैं टोटल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंग्लिश लेटर्स हैं आपके 26। ठीक है। ये दिया हुआ आपको ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ये जितने लेटर्स हैं आपको दिए हुए हैं। ठीक है। और ये आपको जो इनके जो नंबर्स हैं, नंबर्स के अकॉर्डिंग ये आपको याद रहने चाहिए। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे क्या है आपको पता है, ए है। मैं पूछूं भाई 9 नंबर पे क्या है, 15th नंबर पे क्या है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश लेटर से तो आपको पता होंगे, लेकिन लेटर सीरीज पढ़ने के लिए आपको इनके रिस्पेक्टिव नंबर्स भी पता होने चाहिए। ठीक है। अब देखिए, नंबर, ये जो लेटर्स के ये जो नंबर्स हैं, या तो आप ऐसा काम कर सकते हो जैसे वहाँ पे पेपर स्टार्ट होता है, आप फटाफट, आपको पता है कि लेटर सीरीज में से 2 या 3 क्वेश्चन आने हैं आपको, तो फटाफट आप ये पूरे लेटर्स लिख दो और नीचे इनके नंबर लिख दो। जैसे ए के नीचे क्या आएगा, एक सेकेंड, ए के नीचे क्या आएगा 1। ठीक है। फिर टू, बी के नीचे 2 3 4 5 6, ऐसे रिस्पेक्टिव जो लेटर्स हैं उनके नीचे आपने उनके नंबर लिख देने हैं, अगर टाइम मिला तो। अगर नहीं मिला तो फिर आपको इनको याद करना पड़ेगा। याद भी कैसे करना है, थोड़ी थोड़ी याद करने के एक शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। वहाँ से भी आप कर सकते हो, या अगर हो सकेगा तो ये वहाँ पे लिख ही लेना, और इनके रिस्पेक्टिव नंबर्स भी आपने लिखने हैं, मतलब इनको याद करना है विद रिस्पेक्ट टू देयर नंबर्स। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, 1 आता है, ए आता है। ठीक है। फिर बी कौन से नंबर पे आता है, सेकंड पे। सी किस पे आता है, थर्ड पे। फिर डी किस पे आता है, फोर्थ पे। ई किस पे आता है, फिफ्थ पे। तो इस तरीके से आपको ये पूरे आने चाहिए। ठीक है। एंड जो जेड है वो किस पे आएगा, 26 पे। वाई किस पे आएगा, 25 पे। एक्स किस पे आएगा, 24th पे। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, एक सेकेंड, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखो, इसमें क्या है कि या तो वैसे आपने याद करनी है, या याद करने के थोड़े थोड़े, सभी तो याद करना मुश्किल है, मतलब ऐसे तो आप लिख लो। ठीक है। लेकिन जो ट्रिक्स हैं वो किसी किसी पे अप्लाई होगी। अब जैसे कि देखो, जैसे कि जो फर्स्ट 5 जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई। ठीक है। और जो लास्ट के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, लाइक एक्स वाई जेड, ये तो आपको जहन में रहेंगे ही रहेंगे। क्या चीज़, कि जो ए है वो किस में नंबर पे आएगा, 1 पे। ठीक है। बी किस पे आएगा, 2 पे। सी किस पे आएगा, 3 पे। डी किस पे आएगा, 4 पे। ई किस पे आएगा, 5 पे। ये तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो आपको वैसे ही पता होंगे, क्योंकि इतनी बार आपने ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि डी किस पे आता है जी, 4 पे आता है। सी किस पे आता है, 3 पे आता है। बी किस पे आता है, 2 पे आता है। वैसे ही एक्स किस पे आएगा, थर्ड लास्ट नंबर है ये। अब लास्ट वाला अगर 26 है तो थर्ड लास्ट किस पे आएगा, ये 24th पे। वाई किस पे आएगा,
25th पे, जेड किस पे आएगा 26th नंबर पे। अगर मान लो लेटर सीरीज़ में आपको आ जाता है कहीं पे जेड लिखा आ जाता है, तो जेड तो लास्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, लास्ट इंग्लिश लेटर, तो नेचुरली बात है वो 26 नंबर पे आएगा। वाई जो है वो सेकंड लास्ट है तो वो 25th नंबर पे आएगा। वो एक्स जो है वो थर्ड लास्ट है तो वो 24th नंबर पे आएगा। ठीक है ना। तो ये कितने हो गए, ये जो 8 लेटर्स हैं, 5 और 3 कितने हो गए 8, ये तो आपको पता होंगे ही होंगे। ठीक है ना। इनके विद रिस्पेक्ट टू देयर नंबर्स, विद रिस्पेक्ट टू देयर पोजीशन नंबर्स आपको इनको याद करना है। ठीक है। जैसे कि ए फर्स्ट पे, बी सेकंड पे, सी थर्ड पे, डी फोर्थ पे, ई फिफ्थ पे, एक्स 24th पे, वाई 25th पे और जेड 26 पे। ये थोड़े आसान है। अब जो टफ हैं वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि देखो ये हो गए। अब जैसे कि मैं बात करूँ एम की और एन की मैं बात करूँ। ठीक है। एम और अगर एन की मैं बात करूँ तो अगर आप एम को थोड़ा टेढ़ा करोगे ना तो ये आपको 3 की तरह दिखेगा। ठीक है। ठीक है, सॉरी एन नहीं डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू। और डब्ल्यू को भी अगर आप थोड़ा टेढ़ा करोगे तो ये दिखेगा 3 की तरह। अगर आप ध्यान से देखो तो एम को अगर मैं थोड़ा क्लॉकवाइज अगर रोटेट करूँ तो ये दिखेगा 3 की तरह। और डब्ल्यू को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा रोटेट करूँ तो ये भी कैसे दिखेगा 3 की तरह। अब मुझे बात बताओ कि 1 से 26 तक कितने बार आपको 3 नंबर दिखेगा एंड में। एक तो 3 दिखेगा, फिर दिखेगा 13, फिर दिखेगा 23। जो 3 नंबर है ये तो सी के साथ पहले ही आ चुका है, तो ये आप पहले कैंसिल कर देंगे। 13 जो है आपको सीधा पता है कि जो डब्ल्यू है वो एंड में आता है ना। डब्ल्यू किस में आता है एंड में, देखो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो डब्ल्यू एंड में है तो डब्ल्यू के साथ क्या आएगा 23। और डब्ल्यू से पहले क्या आता है एम आता है, तो उसके एंड में क्या नंबर होना चाहिए 3, तो वो क्या होगा ये 13। समझ गए ना, क्या आएगा 13। ये एम और डब्ल्यू को याद करने का एक तरीका है। ठीक है, कि अगर आप इसको रोटेट करोगे 3 3 आ जाएगा, 3 की तरह मतलब ये लेटर बनेगा। अब 3 कौन कौन से नंबर्स हैं, जैसे कि 3 13 23 26 तक ये नंबर्स आते हैं। अब 3 तो पहले सी के साथ कैंसिल हो चुका है। जो एम है मुझे पता है कि डब्ल्यू से पहले आएगा, तो 13 जो है वो 23 से पहले आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा ये एम आएगा। और 23 की जगह क्या आएगा डब्ल्यू आएगा। बात समझ आ रही है। ठीक है, कितने लेटर्स हो गए 8 ये और 2 ये कितने हो गए 10 हो गए। ठीक है, जो अभी आपको थोड़ा पता लग गया। अब देखिए थोड़ा मैं इसको रब करता हूँ कि जगह का कम है। ठीक है, इतना थोड़ा बहुत पता लग गया। अब उसके बाद एम के बाद आप लगा लो जैसे कि एन है। ठीक है, एन की अगर मैं बात करूँ तो देखो ये हो गया एक तरीके से फटाफट अगर आपको याद करना तो फटाफट आपने वहाँ पे लिखने वाला काम नहीं करना, ये पूरे लेटर्स नहीं लिखने या इनके नंबर्स नहीं लिखने हैं। आप फटाफट करना चाहते हो तो ऐसे ही याद कर लो। अब जैसे एन है तो एन से आप याद रखो कि एन से अभी कौन सा मंथ चल रहा है नवंबर। ठीक है, और नवंबर चल रहा है और आपको पता है कि 14 नवंबर को क्या होता है चिल्ड्रन डे होता है ना। चिल्ड्रन डे होता है, तो यहाँ से याद रखो कि एन जो है वो कौन से नंबर पे आता है 14th नंबर पे आता है। आप कैलकुलेट करके देख लो, कर लो कैलकुलेट। एम 13 नंबर पे आता है जैसे मैंने भी बताया था, और एन किस पे आता है 14 पे। एन से आप याद रखो नवंबर, और नवंबर 14 नवंबर को क्या होता है चिल्ड्रन डे होता है। तो एन कौन से, एन की पोजीशन नंबर क्या है, एन का पोजीशन नंबर हो गया 14। ठीक है, ये भी हो गया, एन का भी पता लग गया कि 14 पे आता है। ठीक है, अब एक सेकंड में यहाँ से रब करता हूँ। अब देखिए इतना पता लग गया। अब जैसे कि और कौन कौन से नंबर्स आते हैं। अब जैसे कि के है, के कहाँ पे है, के ये रहा के। ठीक है, एक सेकंड, के ये रहा। ठीक है, अगर मैं के की बात करूँ तो के से आपने सुना हुआ है, के से आप मान लो किंग्स 11 पंजाब आईपीएल की टीम है। अगर आप आईपीएल मैच देखते होंगे तो आपको पता है कि वहाँ पे एक टीम है किंग्स 11 पंजाब, के फॉर किंग 11 पंजाब। नंबर इसमें कौन सा आ रहा है 11, और आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो के किस पे आ रहा है, के 11th नंबर पे ही आता है, के 11th नंबर पे ही आता है। तो यहाँ से आप याद रख लो कि के फॉर किंग्स 11 पंजाब, और यहाँ पे 11th नंबर आ रहा है तो के का नंबर क्या होगा 11 होगा, पोजीशन नंबर जो आपने याद करना है। ठीक है, के भी हो गया। उसके बाद आप
अब बात कर लो अब बात कर लो जैसे कि ये मैं रब कर लेता हूँ, अगर आप कॉपी करेंगे तो कॉपी कर लेना, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करूँ के भी हो गया, अब जैसे मैं बात करूँ टी की, एक सेकंड यार, जैसे मैं बात करूँ टी की, टी से आपने कई बार सुना हुआ है T20 मैचेस, है ना, वर्ल्ड कप T20 मैच, या आपने T20 मैचेस ही आजकल ज़्यादा चलते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा लोग वही देखना पसंद करते हैं। तो टी ऑटोमेटिकली देखो T20 मैचेस 20 ओवर का मैच होता है, आपको पता ही है। तो टी के साथ नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है, 20th आ रहा है। और अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, ये पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो टी का जो ऑटोमेटिकली जो पोजीशन नंबर आ रहा है वो भी 20 आ रहा है। तो यहाँ से आप याद रख लो कि T20 मैचेस, तो टी कौन से पोजीशन पे आ रहा है, 20 पे आ रहा है, ठीक है। देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको हर एक लेटर का पोजीशन पता होना चाहिए, पोजीशन नंबर, ये कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है। जैसे ए फर्स्ट पे आता है, बी सेकंड पे आता है, सी थर्ड पे आता है, जेड लास्ट में आता है, तो बीच के जो लेटर्स हैं वो कौन कौन से नंबर पे आते हैं वो भी पता होना चाहिए। पता लग गया आपको कि जो टी है, T20 मैचेस से आप याद कर सकते हैं, और टी की ऑटोमेटिकली पोजीशन भी क्या आती है, 20th ही आती है। आप कैलकुलेट कर लो, देख लो आती है कि नहीं आती है, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इतना भी हो गया, टी का भी समझ आ गया आपको। और इसमें क्या आ सकता है, देखिए टी भी हो गया। अब मैं इसमें बात बताऊं तो इसमें और भी कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि ई, ये भी आप याद रख सकते हो, EJOTY, इजोटी। इजोटी से आप कैसे याद रख सकते हो, जैसे कि ये 5 + 5 कितना हो गया, 10, 10 + 5 कितना हो गया, 15, 15 + 5 कितना हो गया, 20, 20 + 5 कितना हो गया, 25, ठीक है। ये भी एक सीरीज बन जाती है इजोटी। ऐसे याद रखो, फर्स्ट नंबर किस पे आता है, 5 पे, सेकंड 10 पे, 15 पे, 20 पे, 25 पे। तो ये भी, इनके भी पोजीशन नंबर आपको याद हो सकते हैं, क्या, इजोटी। और फर्स्ट नंबर किस पे आता है, 5th पे, सेकंड 10th पे, 15th पे, 20 पे, 25th पे, ठीक है जी। इतनी भी बात समझ आ गई। उसके बाद हम अगर पढ़ें, उसके बाद आप ऐसे याद रखो, इजोटी भी हो गया। अब बात आती है इनकी, एफ, एक सेकंड, बात आती है एफ की, जे की, जी की, एच की, आई की। देखो उनको कैसे याद रखना है, जैसे कि एफ है, एफ, जी, एच और आई, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखो एफ को, अगर ये तो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, अगर आप स्मॉल में लिखेंगे तो एफ आता है ऐसे, ठीक है। जी आता है, जी जो है, देखो एक सेकंड, देखो अगर मैं देखूं, ये एफ है, ये एफ है, ठीक है, फिर जी है, फिर एच है, फिर आई है। जो एफ आता है वो आता है 6th नंबर पे, अगर आप पोजीशन देखोगे 1 2 3 4 5 6। जी आता है 7th पे, एच आता है 8 पे, और आई आता है 9 पे। अब इनको याद करने का तरीका क्या है, एफ़ को अगर आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो एफ़ है वो कहीं ना कहीं खुद ही एक 6 की तरह बन रहा है ना, 6 नंबर की तरह बन रहा है। जो जी है, जी को और आप ध्यान से देखें, जी आप कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये देखिए, ये 7 बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये देखिए 7 बन रहा है। एच जो है, एच को आप कैसे 8 बना सकते हैं, ऊपर से ऐसे मिला लो, नीचे से भी ऐसे मिला लो, इन दो डंडियों को, 8 बन रहा है। आई जो है, आई को अगर आप स्मॉल लेटर, स्मॉल में कैसे लिखेंगे, जैसे कैपिटल में आप कई बार ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके आई लिखती है ना, तो आई से यहाँ पे 9 बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे FGHI 6 7 8 9, एफ स्मॉल में 6 बना रहा है, जी 7 बना रहा है, एच 8 बना रहा है, और आई जो है वो 9 बना रहा है, जैसे मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और यही इसकी पोजीशन नंबर्स हैं जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी। इतना पता लग गया। चलिए, इनका थोड़ा थोड़ा पता लग गया आपको। उसके बाद एक सेकंड मैं इनको रब कर लेता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से भी मैं रब कर लेता हूँ, ये किंग्स 11 पंजाब का आपको याद हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ
और कौन कौन से नंबर आ सकते हैं और आ सकते हैं। चलो इतने भी अगर आपको याद हो गए तो इतना भी बहुत है। अब देखिए, अब जो सबसे मेन चीज़ है, सबसे मेन चीज़ ये है, ये मैं पूरा रब कर देता हूँ, ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ है कि आपको ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ये जो लेटर्स हैं, ठीक है, ये आपको ऐसे भी आने चाहिए, जैसे ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कई बार, जैसे कि एक सेकंड यार, जैसे कि ये ए से आपने लिखा एम तक, ठीक है, एम तक लिखा, ये मिडल नंबर है, एम जो है मिडल नंबर है, ठीक है, यहाँ तक लिखा, और इसके अपोजिट नंबर वो यहाँ से लिखे आपने, ठीक है। कैसे, देखिए ये भी आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। कैसे, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, एम तक आ गया 13। फिर ये नीचे एम से नीचे 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये अपोजिट नंबर्स हैं, और ये एक्चुअल में पेयर्स बनाते हैं, जो कि आपको याद होने चाहिए। पेयर्स कैसे बनाएंगे अभी मैं आपको बताता हूँ, समझ आ गया ना कैसे ये बनाना है, ठीक है। पहले ए से आपने एम तक लिखा, ये होते हैं 13 एलिमेंट्स, 13 लेटर्स। उसके बाद 13 के बाद क्या आता है 14, तो एम के नीचे आएगा 14, फिर 15, यहाँ से स्टार्ट करना 16 17 18 अप टू 26 तक, ठीक है। अब देखिए, अब इनको करना कैसे है, देखिए अब ये जो पेयर्स कैसे बनते हैं, ए और जेड पेयर बनाता है, कैसे, क्योंकि ए जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है और जेड जो है वो लास्ट से फर्स्ट नंबर पे आता है, तो ये पेयर आपको याद होना चाहिए। बी जो है वो सेकंड नंबर पे आता है और वाई जो है वो एंड से सेकंड नंबर पे आता है। सी वैसे ही फर्स्ट से थर्ड नंबर पे आता है और जो एक्स है वो लास्ट से थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है ना। ये सब पेयर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस में कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जैसे आपको मान लो कोई सीरीज दी हुई है, ठीक है, एक सेकंड, कोई भी अगर आपको सीरीज दी हुई है, सीरीज में मान लो कुछ भी दिया हुआ है, जैसे कि आपको ए के बाद ए एक्स एक्स कुछ दिया हुआ है और ए के बाद आपको लिख दिया जेड, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो ए का जो पेयर वाला नंबर है वो बाद में दे दिया हुआ है, मतलब जो अपोजिट नंबर है, ए के अपोजिट नंबर है, ठीक है, जेड है, तो ये अपोजिट नंबर्स आपको याद होने चाहिए। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको क्लियर होगा। एम के अपोजिट के एन है, एल के अपोजिट क्या है ओ है, के अपोजिट जे के अपोजिट जी के अपोजिट टी है, एफ के अपोजिट यू है, ई के अपोजिट वी है। अब ये जितने भी नंबर्स हैं ये आपको या तो वहाँ पे लिख लेना अगर टाइम मिले तो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ऐसे कि इनके अपोजिट आपने लिखने हैं। अगर नहीं टाइम मिलेगा तो आपको फिर थोड़ा याद रहने चाहिए, जैसे देखो ए और जेड को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये अपोजिट नंबर्स हैं। ए आता है फर्स्ट से फर्स्ट नंबर है और जेड जो आता है वो एंड से फर्स्ट नंबर आता है ना, तो इसको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये एक पेयर बना रहा है ए और वाई, ठीक है। अब जैसे बी और वाई है, बी और वाई को, ये है ना बी और वाई को कैसे याद रखेंगे, लाइक बाय, है ना, बाय में क्या आ रहा है, बी आ रहा है और वाई भी आ रहा है, ठीक है, वैसे ये बाय पेयर बना रहा है, तो ये अपोजिट एलिमेंट्स हैं, ये अपोजिट लेटर्स हैं, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं। बी जो है वो फर्स्ट से सेकंड नंबर पे आता है, वाई जो है वो एंड से, बी जो है वो स्टार्टिंग से सेकंड नंबर पे आता है और जो वाई है वो एंड से सेकंड नंबर पे आता है, तो ये दोनों के हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसके बाद बात आती है सी और एक्स की। देखो सी और एक्स को आप ऐसे याद रख लो, सी और एक्स को आप ऐसे याद रख लो क्रॉस, सी से आप याद रखो क्रॉस, और क्रॉस का साइन क्या होता है, ऐसे सी फॉर क्रॉस, और क्रॉस का मतलब क्या होता है एक्स, तो सी और एक्स बन रहा है और यहाँ पे भी सी और एक्स का पेयर बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो सी और एक्स का पेयर बन रहा है, तो उसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये अपोजिट कैसे बन रहे हैं, सी फॉर क्रॉस, और क्रॉस को आप ऐसे लिखते हैं और ये एक्स की तरह ही लग रहा है ना, तो इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे, डी डब्ल्यू को याद कैसे करें, डी डब्ल्यू को आप कर सकते हैं, डी डब्ल्यू, देखो डी डब्ल्यू का मुझे ना कुछ आइडिया सोच नहीं रहा कि कैसे याद करें इसे, तो चलो इसको देखेंगे।
ईवी, ईवी को आप कैसे याद रखेंगे? देखो, एक सेकंड। ईवी 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 को आप कैसे याद रखें? ईवी, ईवी को आप ऐसे याद, ये तो कोई ईवी है ना, ईवी को आप ऐसे याद रख सकते हैं, लव। इसमें एक्चुअल में दो पेयर्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं, एल ओ और वी ई। वी ई साथ में आ रहा है, तो यहाँ पे भी वी ई पेयर्स बना रहे हैं, मतलब ये अपोजिट पेयर्स बन रहे हैं, मतलब ये पेयर बना रहा है, ठीक है, अपोजिट लेटर्स का। तो यहाँ पे ई वी बन गया, और एल ओ भी आप ध्यान से देखो तो ये पेयर बना रहा है, ठीक है। तो लव से आपको दो पेयर याद हो गए, क्या क्या? एक एल ओ, मतलब ये एल ओ के हैं, अपोजिट लेटर्स हैं, और वी ई भी के अपोजिट लेटर्स हैं, ये भी याद हो गए, ठीक है जी। उसके बाद एफ यू, देखो एफ यू को याद करने का तरीका क्या है? जस्ट लाइक फ्यू, भले ही यहाँ पे लेटर्स में वो थोड़ा चेंज आ रहा है कि डब्ल्यू लिखा हुआ है, फ्यू से आप ऐसे रखो फ्यू, ठीक है। फ्यू के स्पेलिंग तो ये होते हैं, बट फ्यू को आप ऐसे याद रखो, एफ यू, फ्यू बोलने में तो ये भी फ्यू ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ और यू के हैं आपस में, यहाँ पे पेयर बना रहे हैं अपोजिट लेटर्स का, तो यहाँ से भी याद हो गया आपको, ठीक है जी। उसके बाद अब बात आती है जैसे कि जीटी की, है ना। एक सेकंड यार, यहाँ पे गंद ज़्यादा पड़ गया। बात आती है जीटी की, इस जीटी की, ठीक है। जीटी से आप याद रख सकते हो ग्रैंड ट्रंक रोड, शायद पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। ग्रैंड ट्रंक रोड, जी फॉर ग्रैंड, टी फॉर क्या? टी फॉर ट्रंक, ठीक है। सो ग्रैंड ट्रंक रोड, तो जी और टी भी क्या आपस में अपोजिट है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, उसके बाद आ जाता है एच और एस, ठीक है। एच और एस को आप याद रखो हाई स्कूल, एच फॉर हाई, एस फॉर स्कूल, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो आप, एच फॉर हाई, एस फॉर स्कूल, और एच और एस के आपस में अपोजिट हो गए, तो यहाँ से याद रख लो आप, ठीक है। उसके बाद आई और आर, एक सेकेंड, आई और आर को आप याद रखो, आई फॉर इंडियन रेलवेज, ठीक है, इंडियन रेलवेज, आई फॉर आई, आर फॉर रेलवेज, और ये आपस में क्या है? पेयर बना रहे हैं अपोजिट लेटर्स का, तो यहाँ से भी आप याद रख लो, ठीक है। और कौन कौन से बचे हैं? और बचे हैं जे क्यू को कैसे याद रखेंगे आप? जे क्यू को आप ऐसे याद रख लो, जे और क्यू है ना, जे और क्यू को आप, जे फॉर जैक, ठीक है, स्पेलिंग गलत होगी, जे फॉर जैक, क्यू फॉर क्वीन, ठीक है, जे फॉर जैक, क्यू फॉर क्वीन। सो जे और क्यू आपस में क्या बन रहे हैं? अपोजिट लेटर्स का एक पेयर बना रहे हैं, तो यहाँ से आप याद रख लीजिए। उसके बाद आता है के पी, को आप याद रखें, कैसे याद रख सकते हैं के पी को आप याद रख लीजिए, जैसे पी के मूवी आई थी एक, ठीक है। तो पी के या के पी, तो बात एक ही है, तो ये आपस में क्या बना रहे हैं? ये पेयर बना रहे हैं, पी के या के पी, और के अपोजिट कौन सा लेटर है? पी, और पी के अपोजिट कौन सा लेटर है? के, यहाँ से याद रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद एल हो गया, और क्या चक्कर है, ये क्यों नहीं मिट रहा? ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद जैसे आ जाता है एल हो गया, और एम और एन के लिए आप खुद ही याद रख लेना, एम और एन आपस में अपोजिट है, ठीक है। तो लेटर सीरीज़ को करने से पहले ये थोड़े कंसेप्ट थे जो आपको पता होने चाहिए थे। लेटर्स के जो पोजीशन नंबर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है, ठीक है। या तो वहाँ पे लिख लेना, अगर टाइम मिलेगा तो जो रफ शीट होती है आप उसमें फटाफट लिख लो, ठीक है, उसके नंबर जल्दी लिख लो। या फिर अगर नहीं लिखना चाहते, अगर आपके पास टाइम नहीं मिलेगा इतना, तो फिर याद रखो जैसे मैंने बताया, ठीक है। ओके, थैंक यू।